नमस्ते। जय शिवाय। आज हम बात करेंगे सिद्धियों की कि तपस्जन्य सिद्धियां होती हैं। पतंजलि अपने समाधि पद में, योग सूत्रास में जैसे समझाते हैं कि तपस्जन्य सिद्धि है और एक ध्यानजन्य सिद्धि होती है। ठीक है, तो दो तरह की सिद्धियां होती हैं। अब पहले हम बात करेंगे कि तपस्जन्य सिद्धियां क्या है ना। देखिए, एक बहुत बड़ा, बहुत ही ऐसा बेसिक फाउंडेशनल सा डिफरेंस है दोनों तरह की सिद्धियां समझने में। सिद्धियों का मतलब हो गया जो भी आपकी सुपरनैचुरल पावर है। अब वो कोई भी छोटी मोटी भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी भी हो सकती है, कैसी भी हो सकती है। तो हम उसकी बात नहीं करें कि कितनी बड़ी सिद्धि है या कितनी छोटी सिद्धि है, उसकी बात नहीं करें। हम बात करें कि तपस्जन्य क्या है। तपस कहते हैं, उन्होंने, पतंजलि ने तपस उस चीज को कह दिया जब सिद्धियां समझाया तो उनका तपस, उन्होंने कहा कि जैसे कि किसी चीज पर धारणा लगा ली है ना, वन पॉइंटेड फोकस हो गया आपका। तो वो चीज, जिस भी चीज पे आपने धारणा लगाई थी, उससे जो भी सिद्धि या चीज मिलती होगी वो आपको मिल गई है ना, उसे हम तपस्जन्य सिद्धि कहते हैं। लेकिन फर्क कहाँ पे आ जाता है, अंतर कहाँ पे आ जाता है कि तपस्जन्य सिद्धि में, सिद्धियां जितनी भी हैं, उनके पीछे जो संकल्प होता है, पर्पस होता है कि हमको क्यों चाहिए ये सिद्धि, वो संकल्प, वो पर्पस हमेशा संसार से जुड़ा होता है और बंधनकारी होता है। ये समझने वाली बात है कि वो बंधन की वजह से, बंधन बनेगा उस सिद्धि से, प्राप्त कर भी लेंगे तो भी बंधन बनेगा। और क्योंकि अभी बंधे हुए हैं आप बहुत ही ज्यादा, तो आपके अंदर राग है, द्वेष है, अभिनिवेश है, मतलब कि डर है, और आपके अंदर अस्मिताएं हैं बहुत सारी, बहुत सारा अविद्या और अज्ञान है। तो आपकी जो सिद्धि है, उसका जो संकल्प आपने लिया है, वो इन्हीं चीजों से प्रेरित है। तो हम इनको तपस्जन्य सिद्धि कह देते हैं। और टेक्निकली उसके अंदर करना क्या होता है, एक ही चीज पे धारणा लगा के, अब या वो कोई मंत्र भी हो सकता है या कोई धारणा का कोई ऑब्जेक्ट भी हो सकता है ना, कि जैसे सूर्य पे धारणा लगा ली क्योंकि आपको कुछ और तरह का ज्ञान चाहिए था, चंद्र पे लगा ली या ध्रुव तारे पे लगा लिया आपने धारणा कि आपको तारामंडल का ज्ञान चाहिए और फिर ज्ञान से क्या करना। तो आपका जो पर्पस है, पीछे संकल्प है कि मैं क्यों धारण, उसके उसमें अगर अविद्या, अविद्या है, अज्ञान है, तो वो तो फिर बंधनकारी कर्म बनाने के लिए काम आएगी वो सिद्धि, उसका और कोई पर्पस नहीं है। और दूसरी बात ये भी हो जाती है कि सिर्फ सिद्धि को एक पर्पस बना लेना, लक्ष्य बना लेना जीवन में कि हाँ, ये मैं साधना क्यों कर रहा हूं या ये तपस्या में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे ये सिद्धि चाहिए। तो सिद्धियों को ही पर का ही गोल बना लेना, पर्पस बना लेना, क्योंकि उनसे मुझे कुछ और करना है। तो ये वाली चीज जो है उसको हम तपस्जन्य सिद्धि बोल देते हैं। तपस्जन्य सिद्धियां जो हैं, वो ऐसा नहीं होता कि सिर्फ मनुष्य करते हैं, मनुष्य देह में की जा सकती हैं, ऐसा नहीं है। तपस्जन्य सिद्धियां असुर देह में की जा सकती हैं, ठीक है, प्राप्त की जा सकती हैं। तपस्जन्य सिद्धियों की प्राप्ति जो है वो असुरों को, राक्षसों को, और आपका जितने भी कोई ऐसे अशरीरी आत्माएं या दूसरे तरह की योनियां, दूसरे तरह के शरीर के जितने भी प्राणी होते हैं, जिनके जो भी आत्माएं होती हैं, वो सब कोई भी उसकी सिद्धि कर सकता है। ठीक है, अब उदाहरण के लिए, एक उदाहरण हम अगर जानना चाहें तो पहले पुराने योगी बहुत सारे जो होते थे, उनको लगता था कि अगर उनको तारामंडल का ज्ञान मिल जाए तो उस ज्ञान से मानवता का कोई भला हो जाएगा। तो ये भी एक इंटेंशन हो सकती है पीछे, ऐसा भी कोई संकल्प हो सकता है। तो वो ध्रुव तारे पे धारणा लगाते थे, तो उनको सारे ही पूरे ब्रह्मांड का, पूरी गैलेक्सीज का, पूरे ब्रह्मांड का, हर चीज का ज्ञान हो जाता था। आज भी हो सकता है, किसी को भी हो सकता है। ऐसा नहीं कि ये सब सिद्धियां किसी दूसरे टाइप के लोगों को अवेलेबल थी और आपको नहीं है, ऐसा नहीं है। कोई भी सिद्धि कोई भी प्राप्त कर सकता है, ठीक है। लेकिन तपस्जन्य सिद्धियां जो हैं वो बंधन बनाएंगी ही बनाएंगी, है ना। आप अच्छा कर्म भी करोगे अगर, तो बंधन तो वो भी है। अच्छा कर्म करोगे तो फिर उसके अच्छे फल भुगतने के लिए फिर से एक जन्म लोगे, फिर और कोई को, फिर जरूरी नहीं है कि उस अगले जन्म में कोई अच्छे कर्म, सारे ही अच्छे कर्म करो, कुछ बुरे भी करोगे, कुछ अच्छे भी करोगे, फिर अगर एक जन्म लोगे तो मोक्ष तो नहीं मिलने वाला, है ना। जो और ऐसे में
तो ये तो एक अच्छा पर्पस बता दिया मैंने आपको। अब कई बार अब आप देखते हो कि बहुत सारे लोग होते हैं, उनको किसी से बहुत प्यार है या कुछ है, तो किसी चीज की सिद्धि करने चल दी है जिससे कि उस इंसान को, उस व्यक्ति को काबू में किया जा सके, है ना। या किसी से किसी की कोई दुश्मनी है, तो कोई दुश्मनी निकालने के लिए और कोई उल्टी सीधी सिद्धि करने बैठ गए जिससे किसी का नुकसान कर दें या उसको बीमार कर दें या उसको मार दें। तो कोई ऐसे मंत्रों के ऊपर धारणा लगा के बैठ गए जिनसे मारा जा सकता है या किसी का मतलब अहित किया जा सकता है किसी का। तो ऐसी सिद्धियां करने बैठ गए, और होती वो सब अज्ञान अविद्यावश ही हैं, क्योंकि अगर राग से भी कर रहे हैं, द्वेष से भी कर रहे हैं, कुछ लोग डर से करते हैं, जैसे कि अब डर से लोग, मनुष्य की देह में भी लोग, बहुत सारे लोग डर से सिद्धि करते हैं। चाहे भले ही पैसा है, ठीक से सब कुछ आ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी माँ लक्ष्मी के कुछ मंत्रों की या कुछ चीजों की सिद्धि सिर्फ इसलिए किए जा रहे हैं कि क्या पता ना, इतना पैसा अभी कल खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, फिर हमें काम करना पड़ेगा। तो अब काम नहीं, बिना काम किए कहीं से बहुत सारा पैसा आ जाए, कोई लॉटरी निकल आए या कोई ऐसी चीज हो जाए जहां पे गड़ा हुआ कोई धन मिल जाए, कोई ऐसी चीज मिल जाए, तो लोग ये नहीं समझते कि हाँ ठीक है ले तो लोगे उसके बाद भोग की जो हालत होगी, वो भोग खत्म हो जाएगा ना आपका। बिना कर्म किए अगर आपने भोग बना रहे हो, आप लॉटरी जीत के या कहीं से गड़ा धन निकाल के या इनहेरिटेंस से, है ना, जैसे आपके घर परिवार से जो आपका पुश्तैनी पैसा आ जाता है, तो घर परिवार की वजह से, तो आप देखोगे कि थोड़े टाइम बाद उन लोगों को ना शरीर में बीमारी लग जाती है या उनका जीवन और तरह से बर्बाद हो जाता है, खराब हो जाता है, क्योंकि भोग तो उतना ही है, भोग तो निश्चित है आपका। तो भोग निश्चित होने की वजह से अगर आप मतलब फिर कितना ही अच्छा, कितना ही महंगा और कितना ही अच्छा घर खरीद लो, पता चला आप हॉस्पिटल में रह रहे हो और फिर कुछ ऐसी ऐसी चीजें हो जाती हैं, तो बंधनकारी कर्म होते हैं, बंधनकारी चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये सारी सिद्धियां, और अब डर से और भी कैसी सिद्धियां बन सकती हैं, हो सकती हैं, जैसे कि राक्षस कर लेते थे, रावण ने की थी, है ना। रावण असुर था, असुर ने होकर उसने भय से कि मुझे कोई मार ना दे और मैं कहीं मर ना जाऊं, है ना, उसको मरने से इतना डर आया है, शरीर को त्यागने से, छोड़ने से उसको, उसकी बुद्धि में ये नहीं है कि मतलब मैं, आत्मा तो अमर अजर होती है, अगर मैं ये जन्म छोड़ूंगा तभी तो मैं कोई दूसरा जन्म लूंगा, मैं ऐसे हर वक्त असुर बना रहूंगा क्या। और आत्मा अजर अमर होती है, तो क्या पता मेरे अगर कर्म सुधारने के लिए मुझे आगे जाना है तो मुझे मनुष्य की देह लेनी चाहिए ना, कर्म देह लेनी चाहिए, ऐसी देह क्या ये मैं भोग किए जा रहा हूँ राक्षस के उसमें। लेकिन नहीं, उसको लगता है कि कोई मुझे मार ना दे, तो तपस्या किए जा रहा है, भगवान शिव को बुला रहा है, और मतलब कितने सारे और भी चीजों के लिए उसने कितने सारे देवी देवताओं को प्रसन्न किया, सबको प्रसन्न किया, सबसे वरदान मांगा, तो वो डर से, अभिनिवेश से उस चीज को कर रहा है। तो उसकी अविद्या कितनी गहरी है, देख रहे हो आप, उसके अंदर कितनी गहरी अविद्या है कि वो कोई भी भगवान आते हैं, कुछ भी आते हैं, उससे बस यही मांगता है कि ये नहीं मांग रहा है कि मैं हमेशा खुश रहूं, प्रफुल्लित रहूं, आनंदित रहूं, चलो आनंद ही मांग लेता तो वैसे ही खुश रहता जितने दिन भी जीता। लेकिन ये भी नहीं मांग रहा है वो कि मुझे भगवान ही आ गए हैं तो मोक्ष ही मांग लो, या मतलब स्वर्ग मांग लो, कुछ और मांग लो, कुछ ऐसी चीज मांग लो जिससे आगे के जन्म, आगे की चीजें अच्छी सुख से गुजर जाए, या कुछ भला हो जाए उसका आत्मा का, ऐसा। या भगवान आ गए हैं तो भगवान से भगवान ही मांग लो कि भगवान आप ही मेरे अंदर हमेशा जागे रहो, मैं आपके साथ हमेशा रहूं। ऐसा भी कुछ नहीं मांग रहा है। क्या मांग रहा है? क्या अच्छा मुझे अमृत दे दो, कि मुझे ये दे दो कि मैं जो है मरूं ना, और कभी कभी भी, और इंसान ना मारे मुझे, कोई ना मारे, ऐसे ना मरूं वैसे ना मरूं। तो ऐसे करके करके मरने की आइडिया लगा रहा है। मरने में भी उसकी कितनी ज्यादा देह में घुसी हुई उसकी चेतना है, जो कि वो शरीर को मैं समझता है। तो शरीर के मरने से उसे लगता है कि अरे फिर तो मैं रहूंगा नहीं, तो शरीर को बचा लेता हूं। तो मरने का उसका तात्पर्य है शरीर को ना छोड़ना। ऐसे नहीं कि मतलब आत्मा को कौन मार लेगा, क्या कर लेगा कोई, उसका शरीर ही तो छूट जाएगा। तो वो इतनी खतरनाक असुर जैसी योनि में होने के बाद भी अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहता है ना, मतलब और लंबा करना चाहता है कि कोई उसे कभी मार ना पाए। तो भय से कर रहा है, कितना भयभीत किस्म का प्राणी है वो। तो ऐसे देखिए कि सारी तपस्जन्य सिद्धियां जो हैं, कोई भी तपस्जन्य सिद्धि होती है अगर, तो वो ऐसे ही सब अविद्या की वजह से और मोह की वजह से, राग की वजह से, या बहुत सारे द्वेष की वजह से, या फिर अभिनिवेश, डर की वजह से,
तो सिर्फ इन्हीं सब चीजों की वजह से इस तरह की तपस्जन्य सिद्धियां इकट्ठी करने की कोई कोशिश करता है, नहीं तो उसका कोई और कोई तपस्जन्य सिद्धियां प्राप्त करने का कोई और पर्पज नहीं होता है ना। उसका पर्पज एक ही होता है कि आप संसार में और खेलना चाहते हो कि या तो आप बुरे तरीके से खेल लोगे या अच्छे तरीके से खेल लोगे। अगर आप कोई ऐसी चीज पे धारणा लगा रहे हो कि चलो मैं ये पौधे पे लगा लूं, इस पौधे पे तो मुझे पता चल जाएगा इस पौधे की क्या प्रॉपर्टीज है, इससे मुझे खा के देखने की जरूरत नहीं है कि इससे मरते हैं कि किसी बीमारी का इलाज होता है, ऐसे खा के देखने की मरने की जरूरत नहीं है या किसी और को खिलाने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इस पर धारणा लगा लूं तो मुझे पता चल जाएगा कि ये पौधा क्या करता है, इस पौधे से कोई लाभ है कि नहीं है। और फिर अगर कोई लाभकारी पौधा होगा या ऐसा विनाशकारी पौधा भी होगा तो मैं दूसरे लोगों को बता दूंगा कि कहीं कोई गलती से इसे खा ना ले, अगर तो वो लाभकारी पौधा नहीं है। तो ऐसे पौधों पे, किसी भी चीज पे, है ना, फिर किसी अजीब से अभिष्ट की प्राप्ति के लिए, किसी अजीब से लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, जैसे कि कोई मुझे मारे ना, कोई ये ना करे मेरे ऊपर, कोई ऐसा ना करे, वैसा ना करे, तो ऐसे सब तपस्जन्य सिद्धियों का मतलब होता है एक बहुत लंबी, बहुत गहरी, बहुत लंबी धारणा लगाते चले जाना, है ना। तो अब वो धारणा 1 साल की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 5 साल की हो सकती है, 10 साल की हो सकती है, कई हजारों साल तक की हो सकती है। अब मनुष्य का जीवन तो हम मान लेते हैं चलो एक एवरेज एज जो है 80 साल की होगी, 100 साल की होगी, तो कितनी भी लंबी धारणा हो सकती है। तो डिपेंड करता है कि कब आपको मिल जाता है, कितनी गहरी, कितनी इंटेंस धारणा थी। अब असुरों का और राक्षसों का जीवन और भी लंबा होता है, हजारों साल का जीवन होता है उनका, तो उनकी देह 3 साल तक वैसे ही जिंदा रहती है, तो वो अपनी देह रख पाते हैं। तो वो उनकी धारणा जो है कितने सैकड़ों वर्षों में हो जाती है, सैकड़ों वर्षों के लिए, हजारों वर्षों के लिए धारणा लगा सकते हैं वो अपनी, क्योंकि उनका जीवन ही इतना लंबा है ना। अब जैसे कि कछुआ है, कछुआ जो है, एक टॉर्टोइज जो है, टर्टल कछुआ, वो 400-500 साल जी सकता है। कुछ कछुए 800 साल भी जीते हैं, कुछ सांप ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा जीते हैं, कुछ पेड़ ऐसे होते हैं जो बहुत लंबा जीते हैं। तो कौन कितना, किस योनि की कितनी एवरेज एज है ना, कितनी आयु है उसकी, औसत आयु कितनी है उसकी, उसके हिसाब से हम देख सकते हैं कितनी धारणा किस किस चीज में क्या क्या लगानी पड़ेगी। अब तपस्जन्य सिद्धियों में कई बार ऐसे कहा जाता है कि जो व्यक्ति 16,000 बार इस चीज का पाठ कर लेगा तो उसको ये सिद्धि हो जाएगी, कोई 10,000 बार उस चीज का पाठ कर लेगा। देखिए, अब उसमें संख्या ऐसे नहीं गिनी जाती, वो जो संख्या लिखी गई थी उसका मतलब होता था पहले ना, वो संख्या, कोई भी चीज योग शास्त्र में सिर्फ संख्या नहीं होती कभी भी, है ना। जैसे हमको भी कभी कह रहे हैं कि 10 बार ये प्राणायाम 10 बार करना है, तो 10 बार का ये प्राणायाम करने का मतलब था 10 श्वास तक करना है ना। तो 16,000 श्वास में कोई चीज पूरी हो रही है, तो सांस से, प्राण की गति से सांस से काउंट होता था। तो टाइम कितना भी लग सकता है, टाइम भी नहीं होता था कि 1 साल तक करते रहोगे तो ऐसा तो सिद्धि हो जाएगी, नहीं। कोई इंसान 16,000 सांसें किसी की कितने कब खत्म हो जाती हैं। और उस धारणा में फिर ये भी होता था कि धारणा उसी चीज पर रहनी चाहिए। अब कोई 16,000 बार जाप तो कर रहा है, लेकिन जाप करते करते सोच रहा है मैं खाना क्या खाऊंगा, मुझे आज कहाँ जाना है, मुझे आज ये करना था, मेरे बच्चे ने आज ये बोला था, आज मुझे इतने काम हैं। मतलब कि दिमाग में पूरी तरह से विचारधारा चली जा रही है, विचार करे जा रहे हैं। तो धारणा जो है ना वो स्थिर नहीं है। तो जब किसी की धारणा स्थिर नहीं है तो मंत्र की सिद्धि कैसे करेंगे? कोई भी मंत्र की या कोई भी चीज की सिद्धि नहीं कर सकते हैं, धारणा स्थिर नहीं है तो, है ना। और ये वाली बात तो छोड़िए, अगर धारणा स्थिर नहीं है तो संसार में भी कुछ नहीं प्राप्त कर सकते हैं। भूल जाइए ये तपस्जन्य सिद्धि को। अगर कोई इंसान, व्यक्ति ये चाहता है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, ठीक है, अब सोचिए, अब मैं हार्ट सर्जन बन जाऊं, डॉक्टर में भी वो ये सोच रहा है कि मैं हार्ट सर्जन या न्यूरो सर्जन बन जाऊं। तो अब सोचिए, पहले तो वो 5 साल MBBS करता रहेगा, फिर कोई इंटर्नशिप करेगा, फिर उस और 2-3 साल पढ़ेगा, फिर वो और आगे जाके और ऑपरेशन करेगा, इंटर्नशिप करेगा, तब जाके वो जो है 7-8 साल में वो डॉक्टर बनेगा, सर्जन बनेगा जाके, हार्ट सर्जन, है ना। ऐसे ही न्यूरो सर्जन हो गया तो कितने एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, क्या क्या करना पड़ेगा। और फिर अगर उसके अंदर कोई साइंटिस्ट बनना चाहता है तो और भी पढ़ाई करेगा और 10-12 साल तक लगा रहेगा। मतलब कितना लंबा समय तक धारणा, कोई लक्ष्य की प्राप्ति अगर इतने साल लगते हैं उस चीज में, इतने कठिन है,
तो सोचिए, बीच में धारणा हिलनी नहीं चाहिए थी ना, उसका ध्यान हिलना नहीं चाहिए था ना। ऐसा थोड़ी होता है कि आप एमबीबीएस के सेकेंड ईयर में पढ़ रहे हैं या आप डॉक्टर बनने के दूसरे साल की पढ़ाई कर रहे हैं, तो अब आपने सोचा अब मैं इंजीनियर बन जाता हूँ। ये डॉक्टर बनना बहुत मुश्किल काम है। अब आपने 2 साल 1 साल इंजीनियर की पढ़ाई कर ली, फिर आपने सोचा चलो ये भी बहुत कठिन, अब मैं टीचर बन जाता हूँ। अब आपने, और टीचर बनने के लिए भी आपको पता चला इतने एग्जाम पास करने पड़ते हैं और इतनी चीजें करनी पड़ती हैं, तो आपने सोचा कोई बात नहीं, मैं पेंटर बन जाता हूँ। धारणा स्थिर नहीं है ना। जितना समय किसी काम को पूरा करने में लगता है, जितने वर्ष लगते हैं, जितना एफर्ट लगाना पड़ता है, 24 घंटे। अब सोच के देखिए, जो डॉक्टर बनने जा रहा है, पढ़ाई कर रहा है, या आईपीएस आईएएस बनने जा रहा है, या फिर कोई भी इस तरह का काम करने जा रहा है, साइंटिस्ट बनने जा रहा है, कोई कुछ भी बनने जा रहा है, टीचर बनने जा रहा है, सोचिए अगर वो सोचे अच्छा मेरे घर के सारे लोग टीवी देख रहे हैं, मैं टीवी नहीं देखता हूँ या देखती हूँ, सारे लोग, मेरे घर के लोग तो दूसरों की शादी और इतना सब पार्टी और ये सब करते रहते हैं, मैं तो कुछ नहीं करती, मैं तो पढ़ना पड़ता है मेरे को। तो सोचिए, वो सिर्फ धारणा का मतलब ये नहीं होता कि वो महीने दर महीने या साल दर साल वो धारणा कंटिन्यू है, चल रही है ना, निरंतरता है उसकी निरंतरता जीवन के हर पल में आ जाती है ना। कि आपको जाने से पहले सोचना है, कहीं भी कुछ करने से पहले, अच्छा मेरा ये एग्जाम है, मेरा ये असाइनमेंट है, अच्छा अभी मेरी इतनी पढ़ाई बाकी है, या अभी मुझे ये भी पढ़ना था, अरे मुझे अभी ये वाले जगह पे क्लास लेने जाना है, अभी मुझे ये करना है। तो देखिए, बच्चे होते हैं या ऐसे यंग लोग होते हैं, कुछ भी बड़ा कर रहे होते हैं या बनना होता है, उन्हें कुछ भी करना होता है, कितनी लंबी धारणा लगाते हैं, कितना सारा समय लगाते हैं, और उनकी हर चीज, उनका लाइफ स्टाइल ही ऐसा हो चुका होता है, उनको अपनी पूरी जीवन शैली बदलनी पड़ती है अगर उन्हें वो लक्ष्य प्राप्ति करनी है तो, है ना। ऐसे नहीं कि बाकी लोग 10 घंटे सो रहे हैं तो आप भी 9-10 घंटे 8-10 घंटे सो रहे हैं, कैसे पढ़ाई करेंगे? इतनी सारी पढ़ाई होती है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, या मास्टर्स करने के लिए, पीएचडी करने के लिए, टीचर बनने की कितनी सारी पढ़ाई होती है करने के लिए, है ना। कैसे करेंगे अगर आपका जीवन शैली नहीं बदलेगी कि मुझे हल्का खाना खाना है जिससे मुझे नींद कम आए, ठीक है, मुझे इतने बजे सुबह उठना ही उठना है क्योंकि मुझे ये पढ़ाई करनी है अपने स्कूल कॉलेज जाने से पहले, और उसके बाद आने के बाद मुझे फिर से हल्का खाना खाना है या थोड़ा रेस्ट करके करना है। तो जीवन शैली बदल गई ना। मैं आज पटाखे फोड़ने या ये सब करने नहीं जा सकता क्योंकि दिवाली के अगले दिन एग्जाम है, किसी का अगर परीक्षा है उसकी, तो क्या करेगा? तो ऐसे देखिए आप कि कोई भी चीज करने के लिए, किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उसके ऊपर अगर आप धारणा लगा रहे हैं और उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी पूरी जीवन शैली बदलती है। धारणा का मतलब ये नहीं होता कि 1 घंटे तो आपने पढ़ाई कर ली, बाकी के 23 घंटे आपने टीवी देख लिया या गप्पे मार ली या आपने खेल कूद मचा लिया, फिर तो हो चुके मिल चुके आपके जीवन के लक्ष्य आपको। फिर तो आप किसी भी तरह का कोई भी ज्ञान भी नहीं ग्रहण कर पाएंगे क्योंकि आप बैठ के पढ़ नहीं रहे हैं। ज्ञान ग्रहण करने में भी आप गुरु की बात है। कितने लोग हैं, आप मेरे वीडियो को ही देख लीजिए कि मैं अगर आधे घंटे का वीडियो बनाती हूँ कोई, या 1 घंटे का वीडियो बनाती हूँ, कितने लोग हैं जो उतनी देर तक धारणा रख पाते हैं, ध्यान रख पाते हैं, मेरी बात को ध्यान से, एक एक शब्द को चेतना से पूर्ण चेतन होकर सुन पाते हैं। सब बीच में सोचने लग जाते हैं, अच्छा हाँ ये तो इन्होंने भी बताया था, ये तो ऐसे था, ये तो वैसे था, है ना। बीच में धारणा हिल जाती है, फोकस हिल जाता है, फिर या तो दोबारा देखिए, नहीं तो ठीक है, कुछ लोग सोचते हैं अच्छा ठीक है उतना निकल गया, कोई बात नहीं है, फिर सुनने लग जाते हैं उस चीज को। तो हट रही है ना, बीच बीच में ध्यान हट रहा है आपका। तो ऐसे ही पढ़ाई में है, ऐसे ही पढ़ने लिखने में है, ऐसे ही कोई भी संसार की कोई भी चीज करने में है, नहीं तो हम लक्ष्य की प्राप्ति कर ही नहीं सकते हैं, है ना। तो ऐसे तपस्जन्य सिद्धियां भी ऐसे ही होती हैं कि आपकी धारणा फिर उतने समय तक, उतने वक्त तक उस पर लगनी चाहिए। कोई बोला कि ये मंत्र 16,000 बार कर लो या 20,000 बार कर लो, तो वो उतने बार, उतने चेतन रहकर, उतनी सांसें लेकर वो पूरा करना ही पड़ेगा, है ना। उसमें आप ये नहीं कर सकते कि अभी तो मेरा 2 ही मिनट का ध्यान लगता है तो मैं 2 ही मिनट धारणा लगा सकता हूँ, तो बेकार है वो बात, है ना। मतलब तपस्जन्य सिद्धियां नहीं हो सकती हैं ऐसे लोगों को जिनकी धारणा नहीं लगती ठीक से, अच्छे समय के लिए, सीधे अच्छे वक्त के लिए, जो एक ही चीज के ऊपर टिके नहीं रह सकते, वो तपस्जन्य सिद्धि नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये वाली चीज है। और मन में वो भी होनी चाहिए, लगन भी उतनी होनी चाहिए कि हाँ वो प्राप्त करके आप क्या करना चाहते हैं।
डॉक्टर बन के, इंजीनियर बन के जैसे आप करते हो, तो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एक ये वाला लगन रहती है ना कि नहीं, मेरे मेरे पिताजी डॉक्टर थे, या मैंने इन डॉक्टरों को देखा है, या डॉक्टर बनना मेरा सपना है, या मुझे डॉक्टर ही बनना है। अंदर से कितनी अच्छी सी लगन रहती है ना। तो ऐसे ही तपस्जन्य सिद्धि करने के लिए अंदर से लगन होनी चाहिए बहुत जबरदस्त, कि लगन होगी तो आप धारणा लगा लोगे, है ना। ध्यान आपका इधर उधर जाएगा नहीं। कितने ही डिस्ट्रैक्टिंग या आपको ध्यान हिलाने वाले, आपका धारणा हिलाने वाली कितनी ही चीजें होती रहेंगी। बट अगर कोई चीज, कोई लक्ष्य अगर सालों लंबा है, तब भी आप उसके ऊपर आराम से टिके रहोगे। अगर आपके मन में लगन लग चुकी है कि नहीं, ये मैं तो यही काम करूंगा और यही मुझको करना है, तब आप कर लोगे उस चीज को। नहीं कर सकते, धारणा नहीं लगा सकते, आज ये कल वो, और अभी ये कर रहे थे अब कुछ और करने लग गए, और फिर कल कुछ और करने जाए, तो ऐसे तो आज एक मंत्र जप रहे थे कल दूसरा जपने लग गए, फिर ये ऐसे कर, कोई और आज ये क्रिया कर रहे थे कल कुछ और करने लग गए, तो वो तपस्या नहीं हो सकती उससे, है ना। तो इसीलिए हम उन चीजों को तपस्जन्य सिद्धि कहते हैं। अब तपस्जन्य सिद्धि, मैंने आपको सबसे जरूरी बात ध्यान रखने की क्या है तपस्जन्य सिद्धि में, कि तपस्जन्य सिद्धियां प्राप्त ही नहीं करनी चाहिए। ठीक है। सबसे जरूरी समझने की बात है कि तपस्जन्य सिद्धि प्राप्त करने की कोई जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं होती किसी को भी। फिर भी बहुत सारे लोग करते हैं उस चीज को, है ना। फिर करते हैं और उन सिद्धियों को प्राप्त करके बुरे कर्म बनाते हैं, मन वचन कर्म को खराब करते हैं अपने, है ना। क्योंकि वो सिद्धि का प्रयोग तो करेंगे ना, प्रयोग करने के लिए तो सिद्धि उन्होंने की थी, तो प्रयोग तो करेंगे ही। तो जब अविद्या जन्य लक्ष्य है, तो आगे अविद्या को ही तो बढ़ावा मिल रहा है, अविद्या ही तो बढ़ाएंगे। बंधन में रह के कोई चीज की तपस्या करके सिद्धि प्राप्त करने की कोशिश कर रहे थे, तो हम उन चीजों को अकल्ट बोल देते हैं, तांत्रिक बोल देते हैं, खराब वाला तांत्रिक साइड बोल देते हैं उस चीज को, है ना। तो क्योंकि वो जो पर्पस है उससे बंधन बनते हैं, ठीक है। तो नहीं बनानी चाहिए, नहीं करना चाहिए। और मेरे पास जितने भी ऐसे लोग आते हैं, मैं उनको मना कर देती हूँ, मैं उनको नहीं पढ़ाती, कोई मंत्र नहीं देती, और मेरे पास आइए भी मत। अगर आपका कोई पर्पस है कि लॉटरी लग जाए और कहीं से गड़ा धन मिल जाए और कोई 600 करोड़ की डील हो जाए आपकी, में पॉलिटिकल पार्टी में जीत जाए आप, और कोई भी ऐसी काम करने के लिए मेरे पास मत आइए, मेरा समय बिल्कुल मत खराब करिए। ऐसे तरह के लक्ष्य लेके मेरे से दीक्षा, शिक्षा कुछ भी लेने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं नहीं दूंगी, ठीक है। फिर चाहे आपके पास कितना बड़ा पैसा है, पावर है, कोई भी चीज़ है, वो कोई तो देने की चीज़ नहीं है वो, ठीक है। आप अपने खराब करेंगे कर्म, दूसरों का कर्म खराब करेंगे, समाज को खराब करेंगे, हर चीज़ को खराब करेंगे, तो कोई मतलब नहीं है उस चीज़ का, है ना। तो तपस्जन्य सिद्धियां नहीं करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन फिर भी बहुत सारे मनुष्य भी करते हैं, राक्षस भी करते हैं। अब अज्ञानी है, मूर्ख है, तो क्या करें अभी। अब दूसरी होती हैं ध्यानजन्य सिद्धियां। ध्यान जन सिद्धियों में सिद्धियां कभी गोल ही नहीं होती, लक्ष्य नहीं होती कभी भी, है ना। ध्यान जन्य सिद्धियां किन लोगों को हो जाती हैं? ध्यान जन्य सिद्धियां हो जाती हैं हर तरह के योगियों को, है ना। योगी में जब हम कह रहे हैं मनुष्य देहधारी जितने भी योगी हैं, जैसे कि उपाय प्रत्यय योगियों की अगर हम बात करें, जो कि अपना उनको पता है कि उनको अपना चित्तवृत्ति निरोध करना है और अपने अंदर से अज्ञान अविद्या को दूर करना है, और उनको परमात्मा में लीन होना है, या उनको मोक्ष मिलना है, या उनको सत्य जानना है ना, कि ब्रह्मांड का, परमात्मा का और आत्मा का, सब चीज का सत्य क्या है। तो वो सत्य उनको जानना है, तो सत्य जानना है, या चित्त उनका पर्पस है कि मैं खुद को जान लूं कि हु एम आई, मैं कौन हूं। तो ऐसे सारे, या फिर परमात्मा को जान लिया कि परमात्मा कौन है, खुद को जानने के बाद परमात्मा को जान सकते हैं, तो वो सारी सिद्धियां हो गई। तो वो सारे मतलब तरह का वो हो गया, गोल हो गया। तो लक्ष्य जो है ना, वो हमेशा कुछ बहुत बड़ा लक्ष्य है। तो उपाय प्रत्यय योगियों को हो जाती है, प्लस भाव प्रत्यय योगी। भाव प्रत्यय योगी कैसे होते हैं? जो कि कर्म योगी होते हैं और सिर्फ कर्म करते चले जाते हैं, अच्छे 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 अच्छे, फिर बुरे बुरे, अच्छे बुरे, फिर अच्छे अच्छे अच्छे, और अच्छे में भी बहुत बड़े बड़े। ऐसे तपस्या साधना ज्ञान उनको भी करना पड़ता है, लेकिन उनका मेन जो चीज होती है वो कर्म होती है। तो जैसे कि भगवान श्री कृष्ण हो गए, या फिर श्री राम हो गए, है ना। तो वो लोग सब ऐसे भाव प्रत्यय योगी होते हैं। और फिर उसके बाद प्रकृति लय योगी होते हैं, जो कि बिना शरीर के रहते हैं, और वो अपने बिना शरीर के उसमें ही अपनी तपस्या साधना सब करते रहते हैं। तो ध्यान जन्य सिद्धियां इन लोगों को होती हैं, क्योंकि इनको ध्यान रखता है।
और इनका पर्पस ही ध्यान लगाना होता है। इन तीनों तरह के योगियों का पर्पस ध्यान लगाना है। उनका लक्ष्य समाधि लगाना है, उनका लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त करना है, परमात्मा में लीन होना है, या जो भी उनका वो है। तो सिद्धियां उनका लक्ष्य है नहीं, और वो कोई भी सिद्धि प्राप्त करने की कोई कोशिश नहीं कर रहे हैं। इट्स जस्ट दैट कि उनको ध्यान लगाते लगाते उनकी अवस्थाएं जैसे जैसे गहरी होती जाती हैं, तो धारणा कभी इधर चली गई, कभी उधर चली गई, कभी उधर चली गई, ऐसे करके ध्यान की अवस्था में धारणा कहाँ लग जाती है कई बार पता नहीं चलता हम लोगों को। तो ध्यान जो है, ध्यान की अवस्था में जैसे जैसे ध्यान की अवस्थाएं गहरी होती जाती हैं, अच्छी ठीक वाली समाधियां लगने लग जाती हैं, तो फिर किसी चीज को देखने से उसके साथ समाधि लग जाती है। ऐसे जब इतने ध्यानी हो जाते हैं, है ना, समाधियों की वजह से, तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं होती, अपने आप ही सिद्धि हो जाती है उस चीजों की, उन चीजों की। तो उनको हम कहते हैं ध्यान के, योग के मार्ग पर चलने से, अध्यात्म के मार्ग पर चलने से जो सिद्धियां हो जाती हैं, अपने आप मिल जाती हैं, उनको हम ध्यान जन्य सिद्धियां कहते हैं। अब देखिए कि ये जो सिद्धियां मिलती हैं, पहली बात तो अगर सिद्धियां अपने आप में बुरी हैं तो वो मिलती ही क्यों है किसी को? ये कोई क्वेश्चन आ सकता है किसी को कि अगर सिद्धियां इतनी बुरी चीज है तो मिली क्यों रहा है? नहीं, हम तो जितने भी आत्माएं हैं, आप सबसे पहले ये समझिए कि चाहे वो मनुष्य की देह में हो या किसी भी और देह में हो, पहली बात तो वो मल्टी डायमेंशनल सुपर नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स है। हम अपने आप को भी ह्यूमन बीइंग अगर बोलते हैं तो सुपर नेचुरल पावर रखने वाले बीइंग्स हैं हम सभी आत्माएं, है ना। तो ये उनकी इनहेरेंट शक्ति है। हमको ब्रह्मांड की बहुत सारी चीजें, काल के परे की, काल की सिद्धि नहीं होगी तो त्रिकाल ज्ञानी नहीं बनेंगे। अगर कोई योगी की बात कर रहे हो अगर मैं, तो कि वो अपने ध्यान के रास्ते पे जा रहे हैं, तो जब हम काल का बंधन तोड़ते हैं, त्रिकाल ज्ञानी हो जाते हैं, तो वो सिद्धि हमें क्यों होती है? जिससे हम अपने पूर्व जन्म के सारे वो देख पाए कि कहीं कोई कर्म का बंधनकारी कोई कर्म था, तो वो बंधनकारी कर्म को हम मिटा लें, जिससे कि हम मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा लेके, संकल्प लेके बैठे हैं ना। तो मोक्ष प्राप्ति की संकल्प के लिए जरूरी है वो चीज कि वो तरह की सिद्धि होनी चाहिए थी। ऐसे और पता नहीं कितनी सारी चीजों पे कहीं कोई अविद्या है, कहीं कोई अज्ञान जुड़ा था किसी जन्म के अंदर, तो वो सारी सिद्धियां अपने आप होती ही जाएंगी। सिद्धियों का पर्पस है योगी को हेल्प करना, मदद करना, कि वो जो है अपने आप को उसमें रख पाए, सेफ सिक्योर तरीके से, ढंग से रख पाए, अपनी रक्षा स्वयं कर पाए, प्लस उसके अलावा कि उसके अंदर अज्ञान अविद्या कहीं भी दूर करनी है, तो वो उस तरीके की चीजों के लिए अपनी सिद्धियों का, उसका अपने आप ऑटोमेटिक उन सिद्धियों का यूज हो जाता है। उसको कभी पता भी नहीं रहे ना रहे कि उसके पास क्या सिद्धि है, क्या सिद्धि नहीं है। वो सिद्धियां अपने आप काम करती हैं, अपने आप यूज होती हैं, और सब कुछ अपने आप हो जाता है। कोई इतना ऐसे स्पेशली सोच के समझ के ऐसे कुछ करना नहीं रहता है, बड़ी स्पॉन्टेनियस सी चीज होती है वो। तो वो क्योंकि उन्होंने सिद्धियों को यूज करने के लिए, या उनसे कोई और अहंकार बनाने के लिए, या अपने राग द्वेष अभिनिवेश निकालने के लिए तो सिद्धियां नहीं करी है ना, उनके अंदर सिद्धियां ध्यान से आई हैं। तो पतंजलि ऐसे कहते हैं कि ध्यान जन्य बहुत सारी सिद्धियां ऐसे ही हो जाती हैं, अपने आप उस रास्ते पे चलते रहो तो चले जाओ। अब कई बार क्या हो जाता है, कुछ योगी होते हैं, कुछ सिद्धियां अगर उन्हें ध्यान जन्य सिद्धियां हो गई, तो कई बार कुछ लोगों के मन में लालच जाग जाता है, या कुछ ऐसे जाग जाता है कि अच्छा, इससे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इससे तो मैं ये भी कर सकता हूँ, इस सिद्धि का यूज करके तो मैं पैसे भी कमा सकता हूँ, या कुछ भी और कर सकता हूँ। अगर ऐसा कुछ जाग गया और वो सिद्धियों से खेलना शुरू कर दिया, या मैं किसी को ऐसे ही दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे पास ये पावर है, ये सुपर नेचुरल पावर है, ये सिद्धि है मेरे पास, किसी को दिखा ही रहे हैं ऐसे, तो अगर दिखाने लग जाएंगे और ये सब करने लग जाएंगे, फिर वही वाली बात आ जाएगी। आध्यात्म के मार्ग पे चल रहे थे ना, बीच में ऐसी कुछ चमकीली चीजें दिखे, रुक गए, फिर आज भूल गए कि कहाँ जा रहे थे अपनी जर्नी में, तो आज नहीं तो कल वो सिद्धि भी चली जाएगी है ना। तो ये वाली बात का ध्यान रखना चाहिए कि ध्यान जन्य सिद्धियां योगियों को, हर आध्यात्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को होंगी ही होंगी। सारी ध्यान जन्य सिद्धियां कौन सी होगी, कब होगी, उससे कोई परेशान होने की बात नहीं है, कोई मतलब नहीं होता हमें उन चीजों से। कौन सी होगी, कब होगी, कितनी होगी, कहाँ पे यूज करेंगे, कहाँ नहीं करेंगे, कितनी यूज करनी चाहिए, कितनी नहीं करनी चाहिए, उतना ज्ञान अंदर से अपने आप आता है। नहीं तो आपका गुरु आपको बता देता है कि अच्छा, तुमको अब ये पता तो चल गया, तुमको सिद्धि तो हो गई है ये सब तरह की, लेकिन इससे खेलने का नहीं है ना। तो गुरु बचाता है आपको। तो गुरु के साथ इसलिए भी जरूरी होता है कि गुरु जो है पथभ्रष्ट होने से, योग भ्रष्टा होने से आपको बचा ले।
तो आप जो है सिद्धियों से ना खेलें। तो ध्यान जन्य सिद्धियां इसलिए होती हैं। अब हम एक वीडियो में पतंजलि का जो वो है सिद्धियों का और विभूतियों का जो एक उन्होंने वर्णन पूरा लिखा हुआ है कुछ सूत्रों में, हम वो डिस्कस करेंगे। उनके कुछ सूत्र हैं जिसमें कि उन्होंने बताया है कि क्या चीज़ पे धारणा लगाने से, क्या करने से कौन सी सिद्धि हो जाती है। तो अब कोई तपस्जन्य सिद्धि करना चाहता है तो उसके लिए भी वो जो नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है, वो वहाँ पर वो भी यूज़ कर लेगा, लेकिन फिर वो बंधन बनाएगा, तकलीफ पाएगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, बहुत तड़पेगा। ठीक है। और ध्यान जन्य सिद्धियों के लिए भी ये जानना ज़रूरी है कि क्या चीज़ पे ध्यान लगाने से क्या सिद्धि हो जाती है। तो अगर आपकी कोई अविद्या कहीं अटकी हुई है, कोई जो इस तरह की अविद्या है कि कई बार सेलेस्टियल बीइंग से या ऐसे अशरीरी जो आत्माएं होती हैं उनसे रिलेटेड कुछ हो जाता है, कभी अविद्या ज्ञान अटक जाता है, तो वहाँ पे वो सिद्धियाँ, वो चीज़ें यूज़ की जा सकती हैं। या ध्यान जन्य जो योगी होते हैं, तपस्या जन्य जो योगी होते हैं, वो वैसे ही नेचुरली काफ़ी क्यूरियस होते हैं, तो उनकी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए भी होती है कि अच्छा इस चीज़ पे धारणा लगाओगे तो ये चीज़ का ज्ञान हो जाएगा, इस चीज़ पे धारणा लगाओगे तो ये, तो ज्ञान की सिद्धि कर रहे हैं, है ना, ज्ञान की प्राप्ति करे जा रहे हैं। तो इतनी सारी ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तो खुद के भी काम आएगा, किसी और के भी काम आएगा। ठीक है, बुरे कर्म नहीं बनेंगे, बंधन बनेगा, कर्म बनेंगे, कर्माशय में जाएगा वो, लेकिन बुरा तो नहीं है एटलीस्ट, है ना। और ये भी समझने के लिए कि कई बार वो भी देखा जाता है कि कितने लेवल पे आप क्या करना चाह रहे हो, कैसे करना चाह रहे हो। तो कुछ योगी जो होते हैं वो कुछ और भी चीज़ें करने आए होते हैं, जैसे आयुर्वेद का शास्त्र लिखा गया, वेद शास्त्र लिखे गए, वो योगियों ने लिखे ना कितने सारे, और ऋषियों ने लिखे, पुराने ऋषि मुनियों ने लिखे। तो उस चीज़ की वजह से भी, उस दृष्टिकोण से भी अगर हम देखेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि क्या करने से क्या सिद्धि हो जाती है। तो वहाँ पर भी उस चीज़ का उपयोग है, तो आप देख सकते हैं। तो हम अगले वीडियो में वो सिद्धि और अलग से वो सब चीज़ें समझेंगे कि क्या करने से क्या सिद्धि होती है, किस पे धारणा लगाने से। ठीक है, नमस्ते, जय शिवाय।